तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस वर्सेस द रॉक से, जिसके ऊपर रिएक्ट करा है जे उसो ने। जे उसो के क्या ख्यालात हैं, जे उसो क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियंस देते हैं इस मैच के बारे में मैं आपको बता दूं। वैसे जे उसो ने जो कमेंट करा है वो एक पॉसिबल रेसलमेनिया 40 बाउट के लिए करा है कि रेसलमेनिया 40 में ये वाला मैच अगर होता है तो उनके रिएक्शंस क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है जे उसो की तरफ से, जे उसो कहते हैं यू नो द रॉक वांना बी द हेड ऑफ द टेबल, दैट्स मनी राइट, दैट्स अ मैच आई थिंक वी ऑल वांना वॉच, आई वांना वॉच एज अ फैन टू, आई जस्ट don't think The Rock knows what he's getting into. When it comes to the tribal chief Roman Reigns, he's got the bloodline behind him. Rock has a big uphill battle, man. बट या वे रेडी टू सी डैट। कहते हैं कि देखो भाई मैं इतना क्लियर कर दूं कि रॉक वर्सेस रोमन, यानी रॉक चाहता है हेड ऑफ द टेबल बनना। ये बहुत बड़ा मैच है, एक्सट्रीमली मैसिव मैच है, कहना ऐसा जे उसो का। कहते हैं कि ऐसा मैच है जो कि सब देखना चाहते हैं और एज अ फैन मैं भी देखना चाहता हूँ। बस मुझे ये नहीं लगता है कि रॉक के पास चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि रॉक को शायद पता ही नहीं है कि वो किस चंगुल में घुस रहा है, क्योंकि काफ़ी परेशानी है। रोमन रेंस ट्राइबल चीफ कोई ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है, उसके पीछे पूरी ब्लड लाइन है, यानी कि वो जिमी सोलो उनकी बात करें, अपनी बात नहीं करें, यहाँ पे खुद को एक्सक्लूड करते हैं। कहते हैं कि रॉक के पास ना भाई परेशानियां बहुत है आगे अगर वो रोमन से बैटल करना चाहता है तो, लेकिन हाँ मैं तैयार हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। रेसलमेनिया 40 के बारे में बेसिकली बात करते हुए सारी बातें कहते हैं तो इनके हिसाब से एक बिग मनी मैच है एंड ऑब्वियसली ये है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस वाले मैच को एलिमिनेशन चेंबर में देखने का सोच भी कैसे सकते हैं। एक बिग मनी मैच, एक मैसिव मैच, इतना ब्लॉकबस्टर मैच है यार, मेन स्ट्रीम मैच रेसलमेनिया में ना हो कि कहीं और हो तो वो WWE के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन स्टिल कुछ लोग एलिमिनेशन चेंबर में ही इस वाली चीज़ को देखना चाहते हैं, तो एक्चुअली में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक तो है फॉर श्योर। खैर देखते हैं भाई, अभी के हिसाब से जे उसो भी चाहते हैं कि ये वाला मैच रेसलमेनिया 40 में हो, बिकॉज ये एक बिग मनी मैच है। एंड बताते हैं कि रॉक के लिए कठिनाइयाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, ब्लड लाइन का सामना उनको करना पड़ेगा अगर रोमन रेंस तक पहुँचना है तो, अगर उन्हें हेड ऑफ द टेबल बनना है, हेड ऑफ द टेबल पर बैठना है तो। ये कुछ कहते हैं जे उसो रॉक के बारे में, सही कहते हैं वैसे तो, देखना होगा ये चीज़ हो पाती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। बिकॉज हमने ब्लड लाइन की बात की है तो हम लोग सोलो सीको आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल एक छोटा सा बटन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि इससे जो है आपको और भी WWE के आने वाले टाइम में अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। सोलो सीकोवा के साथ हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद सोलो सीकोवा, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में सोलो सीकोवा को जो हेट मिल रही है भाई वो अनरियल है। मतलब इतनी अनरियल हेट मिल रही है कि पूछो मत। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करता था कि कभी सोलो का ये हाल हो जाएगा। मुझे लगता था कि भाई लोग सोलो के अंदर वो टैलेंट देखते हैं, यहाँ ये एक फ्यूचर मेगास्टार हो सकता है, लेकिन अभी कंडीशंस बिल्कुल सही नहीं है सोलो सीकोवा के साथ। आपको मालूम होगा रिसेंट साउथ कोरियन अवार्ड्स ने भाई सोलो सीकोवा को जितने गंदे अवार्ड्स थे सारे के सारे दे दिए। एक्सट्रीम लेवल की हेट वहाँ पे तो है ही, साथ में WWE की भी कुछ ना कुछ गलती है। जॉन सीना को इतना ब्रूटली इन्होंने हराया, बिल्कुल डोमिनेट करके, उसके बाद उस चीज़ को सेल करो ना। जॉन सीना को हराने वाला सुपरस्टार उसके बाद से अपने सारे मैचेस हारते आ रहा है, चाहे लाइव इवेंट्स की बात कर लो, चाहे टेलीविजन टेपिंग्स की बात कर लो, सोलो सीकोवा उसके बाद से हारते ही आ रहे हैं। तो सोलो सीकोवा के साथ दिक्कतें काफ़ी है, सिंगल मैचेस जीत ही नहीं पा रहे सोलो सीकोवा जॉन सीना को हराने के बाद। और वो भी जॉन सीना से वो ऐसा नहीं है कि गलती से जीत गए थे, तो एक डोमिनेटिंग फैशन में जीते थे। तो जॉन सीना एक बहुत बड़े लेजेंड है भाई, अगर उनसे कोई जीत रहा है तो इसका मतलब है कि वो सुपरस्टार बहुत टॉप लेवल का हो गया। जैसे केविन ओवंस एक टाइम पे जीते थे जॉन सीना से, तो उनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, काफ़ी ऊपर चले गए थे केविन ओवंस। लेकिन ये चीज़ सोलो सीकोवा के साथ नहीं हो पा रही। और सिर्फ सोलो सीकोवा नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी को भी अगर आप देखोगे तो ऑस्टिन थ्योरी ने भी रेसलमेनिया में जॉन सीना को हराया, रेसलमेनिया 39 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या वो उस चीज़ को सेल कर पाए, क्या WWE उस चीज़ को सेल कर पाई, नहीं कर पाई। सोलो सीकोवा के साथ दिक्कत ये ना कि सोलो सीकोवा को अभी ग्लोबली हेट करा जा रहा है, सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं बल्कि अमेरिकन्स हेट कर रहे हैं, इंडियंस हेट कर रहे हैं। तो सोलो सीकोवा को सपोर्ट काफ़ी कम मिल रहा है एंड लोग चाहते भी नहीं है कि वो रोमन रेंस को फेस करें। मतलब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये वाला मैच बेकार है। इवन मैंने भी ट्वीट कर दिया कि शायद ये वाला मैच रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग एलिमिनेशन चेंबर 2022 हो सकता है। लेट्स सी भाई, देखो क्या होता है। WWE यहाँ से सोलो सीकोवा को बेटर वापस से कर पाते या फिर नहीं, बिकॉज जब सोलो सीकोवा इनिशियली आए थे स्टार्टिंग में तो काफ़ी डोमिनेटिंग दिख रहे थे, लेकिन बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसहैंडल हो गई है एंड काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही है सोलो सीकोवा की बुकिंग के साथ में। इसके ऊपर आपके लेजिट क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बात करने की सोच रहा था, लेकिन कभी प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बट आज ये ब्लड लाइन वाली बात हुई तो मुझे लगा इसको भी कवर करते हैं। क्या थॉट्स है इसके बारे में सीरियसली कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रे वाइट को लेके। ब्रे वाइट का अभी करंट हॉल ऑफ फेम स्टेटस क्या है। मतलब अभी से पहले तो हमने ये सुना कि शायद ब्रे वाइट हो सकता है कि हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट ना हो, बिकॉज उसको लेकर डिस्कशंस नहीं थी। बट डिस्कशंस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रे वाइट होंगे
ही नहीं हॉल ऑफ फेम में। चांसेस तो स्टिल हैं कि ब्रे वाइट हो सकते हैं हॉल ऑफ फेम में। अभी क्या स्टेटस मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि 2K24 के साथ ही आपको एक मैसिव टीज मिल जाए ब्रे वाइट के हॉल ऑफ फेम स्टेटस का। यानी कि 2K24 जिसको लेकर WWE अनाउंसमेंट 22 तारीख को करने वाली है, यानी हमारे अकॉर्डिंग 23 तारीख को, मंडे नाइट रॉ से पहले या फिर जस्ट मंडे नाइट रॉ के दौरान। तो जो भी होगा वहाँ पे आपको एक मैसिव ब्रे वाइट का हिंट मिल सकता है। अब या तो उस गेम के अंदर ही ब्रे वाइट की बहुत तगड़ी वाली इन्वॉल्वमेंट होगी, हो सकता है कि उनको लेके एक स्पेशल मोड हो, कुछ ना कुछ हो सकता है कि ट्रिब्यूट हो ब्रे वाइट को लेके। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं भी होती ये चीज़ें तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे टीजर्स होंगे गेम ट्रेलर में या फिर जो भी ये लोग रिलीज़ करेंगे जिससे अंदाज़ा लग सके कि ब्रे वाइट का हॉल ऑफ फेम के अंदर भी क्या इन्वॉल्वमेंट होगा क्या नहीं होगा। तो ब्रे वाइट वैसे तो इन्वॉल्व होने चाहिए हॉल ऑफ फेम में, बिकॉज ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी कि ब्रे वाइट अभी इस साल बेचारे, पिछले साल बेचारे की डेथ हुई और इस साल वो हॉल ऑफ फेम में नहीं है। सो जो पिछले साल डेथ हुई बेचारे की एंड 4 साल बाद उनको हॉल ऑफ फेम में डाला जाए तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। एंड वैसे भी आपने हॉल ऑफ फेम के इंडक्टर्स को अभी अनाउंस नहीं करा है तो आप इजीली ब्रे वाइट को उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी अनाउंस्ड इंडक्टीज हैं तो फिर से ऐड करना है, कोई ऐसा नहीं है। अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है तो ब्रे वाइट ईजिली ऐड किए जा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रे वाइट का हॉल ऑफ फेम में ना होना ये एक नॉनसेंस डिसीजन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा करेगी। एंड स्पेशली WWE भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रही है। इवन ब्रे वाइट के जो मर्च सेल्स हो रहे हैं उसके जो भाई जो भी कुछ ऐसे उससे प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं WWE ब्रे वाइट की फैमिली को दे रही है। तो WWE इतना तो समझती है, काफ़ी सिंपल सी बात है। स्टेटस ओके है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना को लेके। क्या ये वाला मेगा मैच, मेगा बाउट हमें इसी साल रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है? बस अंतर इतना होगा कि ये वाला मैच टाइटल मैच नहीं होगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने रिसेंटली डिमांड करी है इस मैच की कि रेसलमेनिया के अंदर ये वाला मैच होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये टाइटल मैच हो एंड चाहते हैं रैंडी ऑर्टन की वो 1-2 बार और चैंपियनशिप जीतें। क्या ये चीज़ हो सकती है? चैंपियनशिप अभी तो नहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के अराउंड जीतने वाले हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ये वाला मैच स्टिल पॉसिबल है रेसलमेनिया 40 के लिए। ये हो सकता है कि एक ट्रिब्यूट टाइप का मैच हो जॉन सीना को लेके। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टाइटल इन्वॉल्व हो। ड्रीम मैच तो ये बिना टाइटल के भी है क्योंकि दोनों की भाई बहुत तगड़ी पास्ट हिस्ट्री रही है। तो ये एक रेसलमेनिया मैच तो होगा ही होगा आगे जाके। लेकिन क्या ये इस साल हो सकता है? चांसेस थोड़े कम है बट इट्स नेवर इम्पॉसिबल इन WWE। चांसेस हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कह सकते हो कि 70-30 है, 70% चांसेस है कि नहीं होगा, लेकिन 30% चांसेस है कि फाइनली ये वाला मैच हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज जॉन सीना के लिए अपोनेंट की तलाश है एंड रैंडी ऑर्टन के लिए भी अपोनेंट की तलाश है। अगर रैंडी ऑर्टन सोलो सिकागो को फेस नहीं करेंगे रेसलमेनिया में तो मुझे लगता है कि इनका मैच हो चुका है स्मैकडाउन में, तो देन अब ये एक रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं है। देन इस कंडीशन में जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन इज अ परफेक्ट फिट, मेरे थॉट्स हैं। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है रॉयल रंबल को लेके। WWE करने वाली है हिस्ट्री क्रिएट रॉयल रंबल 2024 के साथ। वैसे तो WWE काफ़ी सारे इवेंट्स के साथ ये चीज़ कर रही है, लेकिन रॉयल रंबल 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है WWE के लिए, स्पेशली बिकॉज इस साल का रेसलमेनिया ये लोग काफ़ी मैसिव बनाना चाहते हैं एंड रॉक की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं, सीधा यहाँ पे बताया जा रहा है। इन द रीसेंट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर डेव मेल्टजर रिपोर्टेड दैट द रॉयल रंबल इज एंटिसिपेटेड टू बिकम द मोस्ट वॉच्ड इवेंट इन WWE हिस्ट्री। इसके बाद भी बहुत सारी बातें मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इससे पहले भी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी पीकॉक की तरफ से कि एक्सपेक्टेशंस है कि सारे रिकॉर्ड्स ये तोड़ने वाले हैं लोग फैंस WWE के रॉयल रंबल 2024 के लिए। किस तरीके से वो सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लेने वाले हैं पीकॉक के लिए, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन जा रही है वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है एंड तोड़ने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि हर कंडीशन में, चाहे वो आप बात कर लो गेट एंट्रेंस की, यानी कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है टिकट्स वगैरह से, हर कंडीशन में WWE मैसिव मनी जनरेट करने वाली है रॉयल रंबल 2024 से एंड मोस्ट वॉच्ड इवेंट हो सकता है ये। तो देखना होगा कि ये चीज़ सही में हो पाती है या नहीं, लेकिन मेल्टजर कुछ ऐसा ही कहते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स आई, होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।